हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। और आज हम जो है बैंक व्यवसाय से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एसएससी, आईबीपीएस, पीओ, आरबीआई, आईबीपीएस क्लर्क और टेट आदि इत्यादि जो है संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपना प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत के अंदर कुल कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 27, बी है 29, सी है 25 या डी अन्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका 27। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन इनमें से किसको बनाया गया है? ठीक है, हंसमुख अढ़िया, रामशरण सिंह, श्री किशन वेणुगोपाल और वीरेंद्र अहलावत। ठीक है, तो इसका जवाब आपका क्या होगा? इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, हंसमुख अढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम अपना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी नियमों का पालन हेतु ई वॉलेट कंपनी को और कितने दिन का समय प्रदान किया है? ठीक है, ए है आपका 1 महीना, बी है 6 महीना, सी है 3 महीने और डी है 9 महीने। तो ये जो है आपका कितना है? 6 महीने। ठीक है, 6 महीने। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। चौथा है, प्रश्न नंबर 4 है आपका, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को इनमें से कौन से बैंक के साथ विलय किया जा रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, जनधन बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, अजंता बैंक। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? इसका आपका सही जवाब है लक्ष्मी विलास बैंक। चलिए प्रश्न नंबर 5 है आपका, इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल वैन, टेली बैंकिंग। तो इसका क्या आपका सही जवाब होगा? मोबाइल वैन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपका, मेजनी का संबंध इनमें से कौन से संगठन के साथ है? मेजनी का संबंध इनमें से कौन से संगठन के साथ है? लाल सेना, कार्बोनिल, डाइट, फिलिक हेटेरिया। किसके साथ है? कार्बोनिल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 हम देखते हैं। इनमें से संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। चलिए इंटरनेट, 8वां प्रश्न है आपका, इंटरनेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? XML, ASP, HTML, DHTML। सबके जो है फुल नेम जो है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसका सही जवाब है आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, इसका जवाब जो है आपका सी जवाब जो है सही है, HTML। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम। भारत का प्रथम ग्रीन कार लोन इनमें से कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं हम अपना। इनमें से कौन सा बैंक UPI लेन देन पर शुल्क लगाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बन जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक। कौन सा है? प्रश्न है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, चलिए अब जो है हम दूसरा देखते हैं अपना।
प्रश्न नंबर 11, बचत बैंक पर देय ब्याज कितना है? बचत बैंक पर देय ब्याज, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है। दूसरा आपका है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। तीसरा आपका जो है केंद्र सरकार द्वारा विनियमित है। डी राज्य सरकार द्वारा विनियमित है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इनमें से कौन से कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है? ए है आपका एटीएम कार्ड, बी क्रेडिट कार्ड, सी डेबिट कार्ड, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? बी क्रेडिट कार्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है हमारा? एक्ट ऑफ यूनियन इनमें से कौन से साल में पारित किया गया था? पहला आपका है जवाब, पहला 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में, डी 1807 में। क्या जवाब होगा आपका? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी है 1707 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? ए है ऑप्शन ए है आपका राकेश मखीजा, बी दिनेश आहूजा, सी सुरेंद्र सिंह, डी सुनील अरोड़ा। किसे किया गया है? तो ये जो है आपके हो जाएंगे राकेश मखीजा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है आपका 7.0%, बी है 7.2%, सी है 7.4%, डी है आपका 7.6%। कितना है इसका? तो इसका जवाब आपका जो है होगा ऑप्शन बी 7.2%, ठीक है। चलिए आप प्रश्न संख्या 16 है आपका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए कोलैटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ाकर इनमें से कितनी कर दी है? ठीक है, लोन जो है बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन है 1,30,000, बी है 1,00,000 रुपये, सी है 1,90,000 रुपये, डी है 1,60,000 रुपये। तो इसका सही जवाब जो है आपका होगा कितना? इसका जो है ऑप्शन आपका डी सही है 1,60,000 रुपये, ठीक है। चलिए तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने फीसदी की कमी कर दी है? कितने फीसदी की कमी की है? पहला आपका ऑप्शन है 0.25%, 0.15%, 0.50%, 0.45%। कितने का कमी कर दिया है? तो इसका जवाब आपका होगा, इसका जवाब है आपका 0.25%। ऑप्शन ए आपका जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 6.25 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ठीक है, पहला है आपका जवाब 5.50%, 5.85%, छठवा जो है सी आपका जो है 6%, डी है 7%। कितना किया है? ये आपका जो है ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है आपका ये 6%, ठीक है।
हाँ, ऑप्शन जो है आपका ये 6% सही है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनी आवदा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कौन सी संस्था ने $50 मिलियन ऋण का निवेश किया है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनी अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कौन सी संस्था ने $50 मिलियन ऋण का निवेश किया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी बैंक ऑफ चाइना, डी एशियाई विकास बैंक। तो इसका जवाब क्या होगा आपका? इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऐसे ही संबंधित प्रश्नों को जो है प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। ठीक है।